In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. पीटीएस 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह। पुलिस महानिदेशक प्रमोद वर्मा रहे मुख्य अतिथि, ली परेड की सलामी। 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, बच्चे के चेहरे को बुरी तरह नोचा। छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी गांव की घटना। कुत्ते को खींचकर दादी ने बचाई बच्चे की जान। जिला अस्पताल में जारी है इलाज। ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए जिले की शिक्षक मीनाक्षी श्रीवास्तव का हुआ लगातार चौथी बार राष्ट्रीय स्तर पर चयन। चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश महिला टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व। और 15 जनवरी 2026 से जिले के किसानों को बिना लाइन के ई टोकन के माध्यम से मिलेगी उर्वरक वितरण की नवीन ई विकास प्रणाली के संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पीटीएस 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा के द्वारा आज 14वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन प्रमोद वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम परेड द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सेनानी पीटीएस 8वीं वाहिनी विसवल छिंदवाड़ा निवेदिता गुप्ता के द्वारा प्रशिक्षण प्रतिवेदन का वाचन भी किया गया। अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, देख रही है दुनिया तुमने उजियारे विश्वास को। 2 नंबर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं 327 कुलदीप यादव, परेड कमांडर नव आरक्षक 115 विक्रम। परेड निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का परेड का निरीक्षण के पश्चात मंच की ओर बना देशभक्ति जनसेवा के लिए परेड के सामने से गुजरेगा। सभी गणमान्य नागरिकों, वरिष्ठ अधिकारियों से पुनः निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान मंच की दाहिनी ओर से परेड मैदान से बाहर प्रस्थान करती हुई अब संपूर्ण परेड धीमे एवं तेज चाल से सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। जब परेड दर्शक दीर्घा के सामने से गुजरे तब समझ
उपस्थित जनों से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। दर्शकों से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन करें। की कार्यवाही, जोरदार तालियां। दोनों पर लागू के विपरीत कदम 9 और 3 से 27 को बदला दूर का नेतृत्व कर रहे हैं 9 और 28 ध्रुव मोर। और ये शानदार तालियां की कार्रवाई। चार नंबर प्लाटून कमांडर द्वारा तालियां की कार्रवाई। वाहिनी और पीटीएस के संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराना चाहूंगी। इस वाहिनी का गठन 1 अगस्त 1947 ईस्टर्न बटालियन के नाम से हुआ था, जिसे बाद में सन 1961 में 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा के रूप में प्रस्थापित किया गया। इसका इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। सन 1948 के हैदराबाद एक्शन हो, सन 86-87 में असम, त्रिपुरा और मेरठ में कानून व्यवस्था ड्यूटी रही हो, इन सभी में वाहिनी द्वारा भेजी गई कंपनियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष रहकर अस्पृश्यता तथा सांप्रदायिकता की भावनाओं से उठकर देश की अखंडता की मृत्यु पर्यंत रक्षा करूंगा। पुलिस एक ऐसी सेवा है जिसमें कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने परिवारजनों के सहयोग, समर्पण और उनके आशीर्वाद के बिना प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकता है। इस सहयोग के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को की ओर से आप सबको मेरा और समस्त पुलिस टीम की ओर से सादर नमन। आप सभी नव आरक्षक जो है मध्य प्रदेश पुलिस के हीरे हैं। आपने अपने पूरे मनोयोग और कठोर परिश्रम से इस प्रशिक्षण में भाग लिया है, उत्तीर्ण हुए हैं। आप सभी ने अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज महसूस किया होगा। ये शानदार बैंड बहुत शानदार मैदान पर आपकी लैपटॉप के बीच में से छलांग लगाना, मानसिक दृढ़ता और भय पर विजय का प्रतीक 8वीं वाहिनी पीटीएस द्वारा तैयार ये नवरक्षक हर खतरे से निपटने के लिए तैयार, देश सेवा में सदैव तत्पर और समर्पित। जोरदार तो महिला आरक्षक द्वारा इस प्रकार से उससे निपटा जाता है। इसका एक शानदार प्रदर्शन आपके सामने बदमाश द्वारा देख लिया गया। महिला आरक्षक को और पीछे से बंदूक तान दी गई और ये निहत्था कर दिया गया और जमीन पर धराशायी बदमाश इस प्रकार से बिना हथियारों के वो जवाब देता है। पीछे से बदमाश द्वारा रोका गया और ये सभी बदमाश गुंडे एक साथ
आरक्षक द्वारा सभी से एक साथ में पढ़ते हुए जोरदार तालियां। आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के परेड मैदान पर। एक एक करके सभी दुश्मनों को धराशायी करते हुए बिना हथियारों के भी पीछे से पकड़ा गया और एक दुश्मन को यहाँ पर जोरदार तालियां भी अपने वेपन के साथ इतने दक्ष हैं कि वो उसे आसानी के साथ हैंडल कर सकेंगे। अपने अपने हथियारों को खोलकर पुनः जोड़ते हुए 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के द्वारा प्रशिक्षित और तैयार ये नवारक्षक आंखों पर पट्टी बांधकर अभी जिंदा है हौसला, अभी उड़ान बाकी है, ये हवाओं के सिलसिले हैं, अभी तूफान बाकी है। आपके बारे में उल्लेखनीय है कि आप इंटरनेशनल लेवल की रेसलर हैं। आपने इंटरनेशनल कुश्ती में एक ब्रॉन्ज पदक और 20 से ज्यादा नेशनल पदक कुश्ती में आपने रेसलिंग में प्राप्त किए हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। आपको भी 1000 रुपए की राशि साथ में ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। शरीर स्वास्थ्य में प्रथम स्थान अर्जित किया है नवारक्षक, साथ में ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र। आउटडोर में प्रथम स्थान नवारक्षक 277 यज्ञ देवान। विजिबल मंडला से आपको 11,000 रुपए की राशि साथ में प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी ग्राम में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे के चेहरे पर घाव बन गए हैं। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह नोच लिया। घटना के दौरान बच्चे की दादी ने कुत्ते से बच्चे को अलग खींचकर बच्चे की जान बचाई। घायल बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बच्चे की दादी मुन्नी बाई ने बताया कि वे सिंगोड़ी गांव के नदी मोहल्ला में रहते हैं। परिवार के लोग पड़ोसियों के साथ बात कर रहे थे। इसी दौरान बच्चा वहीं पास में खेल रहा था। तभी अचानक कहीं से आए कुत्ते ने बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर घाव बन गए हैं। सिंगोड़ी में इलाज की व्यवस्था न देखते हुए उन्होंने बच्चे को सीधे जिला अस्पताल लेकर आए हैं, जहां बच्चे का उपचार जारी है। हुआ था, कैसे पूरा मामला हुआ? सर हम लोग खड़े थे ऐसे ही, बच्चा खेल रहा था हमारे पास ही। 2-3 भाई लोग थे हम लोग, तो खेल रहा था। तो आया कुत्ता, पता नहीं पकड़ लिया। वैसे ही मैंने जैसे ही देखी तो उसको हाथ से पकड़ के खींची सर। जब वो छोड़ा उसको एकदम से, पागल था सर, कहाँ से आया हमने देख ही नहीं पाया उसको। बाजू में था बच्चा, जबकि हमारी दूर भी नहीं था। कहाँ कहाँ चोट आई है बच्चे को? उसको आई है आँख के पास, गाल में, कान में भी एकदम से। कैसे छुटाया फिर आपने? हाथ से पकड़े सर, वहाँ ना डंडा ना लकड़ी कुछ नहीं। मैं घबरा गई जैसा देखी तो उसको बच्चे को हाथ से पीछे से उसका पकड़ के खींची उसको, जब कुत्ता छोड़ा उसको। तो कहाँ इलाज के लिए आप लेकर के गए पहले से? सर सिंगोड़ी में तो बंद रहते सर, डॉक्टर तो रहते नहीं, तो इसलिए फिर हमको सीधा छिंदवाड़ा लाना पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम मुन्नी बाई। जिले के लिए गौरव का क्षण एक बार फिर सामने आया है, जब छिंदवाड़ा के शासकीय हाई स्कूल मालनवाड़ा में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और निरंतर मेहनत के बल पर उन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश टीम में प्रथम वरीयता के साथ स्थान प्राप्त किया है। समस्त शासकीय विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में वे महिला टीम के कप्तान के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए छिंदवाड़ा जिले की प्रतिभा और समर्पण की पहचान राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करेंगी। ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में 12 से 16 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश टीम के चयन के लिए भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 3 एवं 4 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय ट्रायल आयोजित किए गए थे। इन ट्रायल्स में श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास का चयन लगातार चौथी बार किया गया।
जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता और अनुशासन का प्रमाण है। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने जानकारी दी है कि श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास जबलपुर संभाग की एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिनका सिविल सर्विस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा छिंदवाड़ा जिला गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने ओपन नेशनल मास्टर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में हैदराबाद एवं इंदौर में भी 2 बार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश में 40+ आयु वर्ग में प्रथम वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। राज्य स्तर पर भी श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। ग्वालियर में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने ट्रिपल क्राउन 3 स्वर्ण पदक हासिल कर स्टेट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। इसके अतिरिक्त छिंदवाड़ा सांसद खेल महोत्सव में 19+ सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। खेल उपलब्धियों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। वे समय समय पर स्कूली विद्यार्थियों को टेबल टेनिस का प्रशिक्षण देती हैं तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में तकनीकी अधिकारी के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। वर्तमान में वे छिंदवाड़ा जिले की समावेशी शिक्षा समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं और दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं। ब्रेल लिपि एवं साइन लैंग्वेज की मास्टर ट्रेनर होने के साथ साथ वे अनुवादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही है। विज्ञान विषय में उनकी विशेष रुचि रही है और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से उन्होंने निरंतर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिए हैं। खेल, शिक्षा और सामाजिक दायित्वों के सफल समन्वयक से श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास आज जिले की बेटियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कलेक्टर छिंदवाड़ा हरेंद्र नारायण एवं जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। एक्चुअली मेरी टेबल टेनिस की जर्नी बचपन से ही स्टार्ट होती थी। मैं अपने स्कूल टाइम पे भी खेलती थी और अपने स्कूल में पढ़ते समय चैंपियन, लेकिन पढ़ाई के चलते और पढ़ाई के प्रेशर और करियर के कारण घर वालों ने कहा कि आप इसको जॉब करिए, तो मैंने इसे छोड़ा। फिर मैं टीचर बन गई। उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पर स्टार्ट किया और उसका क्रेडिट छिंदवाड़ा जिले को जाता है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में जो टीपी हॉल चिपला ग्राउंड में जो है वहाँ पर जितने भी सीनियर मोस्ट प्लेयर्स थे मैंने एक बार पेपर में पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग में गई और फिर मेरी प्रैक्टिस होते गई। फिर मेरे एक ऑफिशियल कोच हैं जो मिस्टर कुणाल गजबी, उन्होंने जब मेरा गेम एक बार को अचानक से देखा उन्होंने, तो फिर उन्होंने यहाँ के जो प्लेयर जो हम लोगों को कहा खेलती नहीं और उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया कि आप टूर्नामेंट खेलिए। फिर मैं इस तरह से मेरी खेलने की जर्नी चालू हुई। श्रीमती आशा लता माहौले नाम जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और राकेश सरस्वती सर, इन लोगों ने मुझे बोला कि आप टूर्नामेंट खेलिए ऑफिसर में। उसमें भी खेला और मैं फिर उसमें जीतते ही गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहीं के वहीं मैंने सिविल सर्विस की ट्रायल दी और उसमें भी मेरा सिलेक्शन होता गया। फिर मैं पहली बार चंडीगढ़ गई, दूसरी बार गांधीनगर अहमदाबाद गई गुजरात में, और तीसरी बार फिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो दिल्ली गई लास्ट ईयर। और उसके बीच मैंने ओपन के भी खेले, तो एक हैदराबाद और एक इंदौर में भी मैच खेला। और अभी मैं जीत कर आई हूँ, जो अभी मैं ट्रायल जो सिलेक्शन लेकर आई हूँ वो भोपाल से चलने के लिए, जो मुझे चंडीगढ़ के लिए है। चंडीगढ़ के लिए मैं ओपन में सिलेक्ट हुई हूँ। मेरी टीम की मैं कैप्टन हूँ ओपन। इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक बैटन और एक ओपन। तो मैं ओपन का प्रतिनिधित्व करूंगी। और ये जो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 3 तरह का होता है। एक हमारा ऑफिसर, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो डिपार्टमेंट के लिए चैंपियन बनी वाले से ट्रिपल क्राउन मुझे मिला है और मैं अभी एज प्रेजेंट यहाँ की चैंपियन हूँ अपने डिपार्टमेंट की 2 गोल्ड और सिल्वर के साथ। और एक होता है सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सिविल सर्विस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसमें हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर और कर्मचारी आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। और पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले से लोग बाग आए थे, अच्छे अच्छे प्लेयर, उन्होंने ट्रायल दी। इसमें जितने ज्यादा मैचेज होते हैं उनकी ट्रेडिंग बनती और फिर उनकी पोजीशन बनती, तो मैं उसमें प्रथम आई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे मौके मिले और शिक्षा विभाग को मैं इसका बहुत क्रेडिट दूंगी, क्योंकि अभी जो आपके हाँ, तो मैं अभी 12 तारीख से 16 तारीख तक चंडीगढ़ में हमारा इस ऑल इंडिया सिविल सर्विस का टूर्नामेंट होगा, चैंपियनशिप का टूर्नामेंट। इसमें मैं जाऊंगी और अपने ओपन टीम का प्रतिनिधित्व करूंगी पहले पोजीशन में। और मैं ऑल इंडिया में भी मेरी जो ओपन मेरे एज ग्रुप में 40+ में जो मेरी जो सीडिंग है वो अंडर 10 है और मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। और अभी ऑल इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं नंबर 1 है ही। तो और अभी फिलहाल मैं ओपन ही खेल रही हूँ, वेटरन तो अभी इसमें नहीं खेल रही हूँ। वेटरन का मतलब होता है 40 से प्लस। मैं उसके नीचे मतलब मैं 20 साल और 25 साल 22 साल की लड़कियों के साथ भी खेलती हूँ।
मेरा नाम श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास है और मैं शासकीय हाई स्कूल मालनगढ़ा में विज्ञान विषय की शिक्षक हूँ। कृषकों को समय पर पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा ई टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके चलते जिले में भी 15 जनवरी 2026 से जिले में उर्वरक वितरण हेतु नवीन ई विकास प्रणाली प्रारंभ किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस नवीन प्रणाली को जिले में लागू करने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर हरेंद्र नारायण की उपस्थिति में किया गया, जिसमें कृषि एवं सहसंबंध विभागों के सभी अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री नारायण ने कहा कि ये पहल डिजिटल कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल किसानों को सशक्त बनाएगी बल्कि सरकारी संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं किसानों को आवश्यक संसाधनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ई विकास प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक प्राप्ति में होने वाली समस्याओं जैसे लंबी कतारें, कालाबाजारी, अनियमित वितरण एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि ये प्रणाली किसानों को उर्वरक वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और सुगमता प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। ई विकास प्रणाली के अंतर्गत किसानों को उर्वरक प्राप्ति के लिए एक डिजिटल टोकन प्रदान किया जाता है, जिसमें उनकी आवश्यकता अनुसार उर्वरक की मात्रा, वितरण केंद्र, तिथि एवं समय का उल्लेख होगा। इससे वितरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम होगी और किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। प्रशिक्षण में उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर राहुल पटेल, समस्त अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व उपायुक्त, सहकारिता महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उप संचालक उद्यानिकी विभाग, जिला विपणन अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक सहित राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के प्रबंधक, सचिव, कृषि उपज मंडी एवं संबंधित विभागों के मैदानी अमला उपस्थित रहे। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। मॉम ने मुझे कहा था हीरो हम बनते नहीं, चैलेंजेस हमें अपने आप बना देते हैं। अरे मिलके सारे जय बोलो जय जय गोपाल की, जय जय कन्हैया। ये दुनिया ना सिर्फ जीतने वाले को याद रखती है, कैसे जीते ये नहीं। जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। अगर मान लो तो हार है, पर ठान लो तो जीत। मिलके सारे जय बोलो जय जय गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जन जागरण मंच के तत्वावधान में आज से दशहरा मैदान में अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के सुअवसर पर होगा। खेल का विधिवत प्रारंभ करते हुए हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खेल का ध्वजारोहण करते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पीछे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय किशोर जी। अखिल भारतीय पुरस्कार की प्रथम राशि विजेता टीम की 1,01,000 रुपए एकनाथ जी देव पुजारी जी के सुपुत्र। किसी भी प्रकार से दवाई की कोई चिंता, बहुत बड़े अपने आप के और उस समय के वे प्रसिद्ध डॉक्टरी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते थे। परिचय प्राप्त करते हुए आज जिला सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और इस प्रकार प्रथम मैच का जिला स्तर की टास्क भी संपन्न हुआ। बोल बजरंगबली की जय। दोनों ही टीमें हनुमान जी की भक्त। सुमित जी लगातार व्यस्त रहते हुए सरेटा, छोटू काले, शैलेंद्र जी, हमारे खेल देखो, खेल की धार देखो। दोनों ही टीमें हनुमान जी की भक्त। बहुत बढ़िया। सुमित जी लगातार व्यस्त रहते हुए क्या बात है यार, ये फिर लेके जाएगा। जिले ले आए क्या? जिला में चला गया। बहुत बढ़िया भैया, क्या खाओगे आप? फोटो हमारे मैदान व्यवस्था में निकेश गोदले, मिलिंद पोफली, नरेश सरेटा, छोटू काले की जयंती की सुअवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता के निमित्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए यह कबड्डी प्रतियोगिता डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी समारोह के समय से हमने आरंभ की थी। देश काल परिस्थितियों के अनुसार और इस प्रतियोगिता में थोड़े बहुत परिवर्तन आते रहे। जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और अब राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतियोगिता और यहाँ पर चल रही है। आप लोगों के जानकारी के लिए कि आज और कल शाम को 4 बजे तक हमारी जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 36 टीमें और यहाँ पर भाग ले रही है और कल शाम से हमारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता का घमासान प्रारंभ होगा। विभिन्न राज्यों से और हमारे यहाँ पर टीमें यहाँ पहुँच रही है। अभी तक 3 राष्ट्रीय स्तर की टीमें और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। 10 जनवरी को इनरव्हील क्लब का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी के मार्गदर्शन में आज इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा के द्वारा जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग में शिशुओं की हृदय जांच हेतु डॉपलर फीडर मशीन प्रदान की गई। वहीं क्लब सदस्यों के द्वारा नवजात शिशुओं हेतु वस्त्र और माताओं को फल वितरित किए गए। अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई ने डॉक्टर दीपी महाजन, श्वेता पाठक और स्टाफ सदस्य भारती सुरेखा, वंदना और रजनी का आभार व्यक्त किया। साथ ही सभी माताओं को नवजात शिशुओं के जन्म की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्लब अध्यक्ष ने बताया कि इनरव्हील क्लब लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल जगत, समाज के हित और नारी सशक्तिकरण पर लगातार कार्य कर रहा है और आगे भी भविष्य में इनरव्हील की जरूरत जिस क्षेत्र में होगी वहां अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।
आज के इस सुंदर आयोजन में क्लब सचिव रोहिणी मेनन, डॉक्टर श्रद्धा शर्मा, माही खंडेलवाल, हिना पाटनी, जूली पाटनी, हिना शाह, रेनू बजाज सहित अन्य सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दी। बेस्ट ऑप्शन इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा से है। ये एक सामाजिक संस्था है जो विगत 42 वर्षों से शहर में काम कर रही है। पहले हम हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न बेबीज थे, मगर जब से गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है तब से हम लोगों ने यहाँ देना बंद कर दिया है। आज हम आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों को देख के दिल बहुत खुश हुआ और मैं समस्त सिविल स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ कि वो इतने अच्छे से आप लोगों की डिलीवरी कराते हैं और इतने सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। हम इनको आज इनरव्हील छिंदवाड़ा की तरफ से ये डॉपलर मशीन गिफ्ट कर रहे हैं। ये मशीन आपका बच्चा जब गर्भाशय में रहता है तो उसकी जांच के लिए होती है। हमने यहाँ श्वेता पाठक जी और दीप्ति महाजन जी से पूछा था कि हॉस्पिटल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने हमें बताया कि आज अगर आप हमें ये डॉपलर मशीन देंगे तो ये आने वाले नवजात शिशुओं के लिए उनकी हृदय की जांच को करता है। ठीक है। सबसे पहले तो हम हमारी संस्था की तरफ से इनरव्हील संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतना उपयोगी उपकरण हमें उपलब्ध करवाया है। इसके द्वारा हम गर्भवती माताओं की गर्भस्थ शिशु की जांच कर सकते हैं, जिससे बच्चे की धड़कन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अच्छी चल रही है या उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है गर्भ के अंदर। ये सारी चीजें हम इससे पता कर सकते हैं। इसीलिए हम मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारी संस्था को इतना अच्छा उपकरण हमें उपलब्ध करवा के दिया है, जिससे हम और अच्छी बेहतर सुविधाएं। वैसे हमारी संस्था में ये सब उपकरण आते हैं, फिर भी हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ज्यादा रहेगा तो हम ज्यादा और अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं मैडम आप लोगों का। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम रजनी नारनौरे है, मैं यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के पद में पदस्थ हूँ। इनरव्हील अभिवादन। इनरव्हील का 10 जनवरी को स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रसूति वार्ड में बच्चों के लिए कपड़े, फ्रूट्स उनकी मदर के लिए, और साथ ही हमने एक डिवाइस जिसे डॉपलर कहते हैं, फीटर डॉपलर कहते हैं, ये डॉपलर मशीन इनरव्हील छिंदवाड़ा ने इनको प्रोवाइड कराई है। ये बच्चों की हृदय की जांच करती है। तो हम सभी यहाँ क्लब मेंबर्स आए हैं और यहाँ बहुत ही प्यारे बच्चे, जो आज कम से कम 14 बच्चे सुबह पैदा हुए हैं, उन 14 नवजात शिशुओं को इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा ने वस्त्र और उनकी माताओं के लिए पपीता हमने आहार के रूप में प्रदान किया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नोनिया करबल में आज मानव अधिकार मिशन संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं सीपीआर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों के द्वारा बच्चों को सीपीआर देना सिखाया गया। वहीं अधिवक्ताओं के द्वारा बच्चों को विधिक जानकारियां प्रदान की गई। हर 1-2 दिन में मतलब पेशेंट को ही सीपीआर करना पड़ता था। मैं खुद इमरजेंसी डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जो भी जॉब करने जाता है और वहाँ के कुछ नागरिक जो है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड में काम करने वाले हों, और चाहे वो किसी भी मतलब जॉब से रिलेटेड उनका कोई भी जॉब हो, उनको कंपलसरी होता है कि BLS का एग्ज़ाम पास करना। हर 2 साल में होता है ये एग्ज़ाम, बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और वहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अमेरिका के बाद सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो वहाँ पर हमको कई बार रोड पर भी जो है एक्सीडेंट जहाँ होता है, वहाँ जाके भी हमको ये CPR देना पड़ता है पेशेंट को। तो CPR देने की वजह से ये होता है कि जो पेशेंट, आपने सुने होंगे यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि घर में अगर कोई गिर गया बेहोश होकर या कुछ भी है, तो अपन डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मैन हॉस्पिटल। इसको बोलते हैं हेड टेल चिन लिफ्ट टेक्निक जो है। ऐसा पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसा पकड़ने के बाद ऐसा पीछे साइड में ऐसा खींचेंगे उसको, जो है ऐसा पीछे खींचने के बाद जो है ये इसको बोलते हैं ओपन द एयरवे। लेकिन ये जो है सिंपल, जो पेशेंट घर पे गिरा हुआ है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर कोई गिरा हुआ है तो आपको जो है टेक्निक बदलना पड़ेगा।
फिर आप जो ओपन द ईयर भी करेंगे तो उनको है वो जमीन पे गिरे हुए हैं, तो आपको सबसे पहला स्टेप लेना है क्या, चेक फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले रिस्पॉन्स जो है वो अपने को चेक करना पड़ेगा पेशेंट का। तो क्या करेंगे आप, ये दोनों हाथ से ऐसा थपथपाएंगे, हेलो मिस्टर राजेश, हेलो आर यू ओके, हेलो आर यू ओके, नो रिस्पॉन्स। पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो सबसे पहले आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ा, कॉल फॉर एम्बुलेंस। तो आपको किसी घर का जो दूसरे सदस्य हैं उनको आपको बोलना पड़ेगा कि आपको एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। कबीर सत्संग समिति छिंदवाड़ा एवं परासिया के समाज सेवी पूरन राजलानी के सहयोग से आज स्थानीय सिंधु भवन मोहन नगर में विशाल ज्ञान यज्ञ सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कबीर दर्शन के मर्मज्ञ सदगुरु धर्मेंद्र साहब जी के द्वारा सत्संग प्रवचन किया गया। उनका जो ज्ञान के बारे में कथन, उनका जीवन आचरण करना, ये उनकी भक्ति होती है। ये पूजा करते हैं अनुराग होना है। अनुराग मतलब प्रेम, समर्पण, और समर्पण यही उनके बताए रास्ते पर चलना। पूज्य, पूज्य कौन है, वास्तविक पूज्य कौन है, जिनका जीवन निर्मल निर्विकार, जो सारी मलिनताओं से ऊपर उठ चुके हैं, वे पूज्य है। और वे पूज्य मतलब मैंने कहा था, उनके बताए रास्ते पर चलना, उनके बता ऐसा कोई काम न करना जिससे आपके और आपके जो पूज्य है उसकी निंदा आलोचना हो। प्रति वर्ष ये जन जागृति कबीर सत्संग समारोह होता है, जिसमें आसपास क्षेत्र के लोग भी आते हैं और जो संत मंडली आती है, प्रवचन करता परम पूज्य सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहब जी प्रयागराज कबीर पार्क संस्थान से आते हैं और 3 दिन 2 सत्र में कार्यक्रम चलते हैं। सुबह 9 से 12 और 2 से 5 बजे तक का कार्यक्रम होता है, जिसमें संतों के उपदेश होते हैं, परम पूज्य ज्योति के उपदेश होते हैं, मानव सुधार जन कल्याण ये उपदेश होते हैं। और इस प्रकार से 3 दिन तक के कार्यक्रम चलता है, जिसमें यहाँ के जन सहयोग से होता है और हमारे प्रमुख सबसे पूरन सेठ हैं ही है और इनके काफ़ी सहयोग रहता है। 7-8वां वर्ष है ये और प्रति वर्ष कार्यक्रम होता है। खास बात यही है कि मानव कल्याण कैसे हो, सब एकता कैसे बने, इस प्रकार से ये कार्यक्रम प्रति वर्ष होता है। आपका नाम? मेरा नाम महेश दास। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। हम देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। पीटीएस 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित किया गया नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह। पुलिस महानिदेशक प्रमोद वर्मा रहे मुख्य अतिथि, ली परेड की सलामी। 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, बच्चे के चेहरे को बुरी तरह नोचा। छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी गांव की घटना, कुत्ते को खींचकर दादी ने बचाई बच्चे की जान, जिला अस्पताल में जारी है इलाज। ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए जिले की शिक्षक मीनाक्षी श्रीवास्तव का हुआ लगातार चौथी बार राष्ट्रीय स्तर पर चयन। चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश महिला टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व। और 15 जनवरी 2026 से जिले के किसानों को बिना लाइन के ई टोकन के माध्यम से मिलेगी उर्वरक वितरण की नवीन ई विकास प्रणाली के संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।